So, hello guys, this is Nikhil Meena. I'm a DJ and a music producer और इंजीनियर। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने किस तरीके से एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया घर बैठ के, और उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आप भी फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो में मैंने समझाया है। तो अगर आप जॉब भी करते हो तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करना है तो उसमें हेल्प होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है गोल सेटिंग, फिर है प्लान्स और फिर है आपके एक्शंस। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले गोल सेटिंग को देखते हैं। गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है? गोल सेटिंग का मतलब होता है अपने गोल्स को डिफाइन करना, अपने गोल्स को एक शेप देना, डेस्टिनेशन को डिफाइन करना, आपको पहुंचना कहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूँ आपको यही नहीं पता आपको जाना कहाँ पे है, आप कितने भी एफर्ट लगा लो, लास्ट में जाके कहाँ पे पहुंचोगे? कहीं पे भी नहीं। तो आपको गोल्स डिफाइन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहला पॉइंट होता है किसी भी काम को शुरू करने का। तो गोल्स कैसे डिफाइन करते हैं, उनको शेप कैसे देते हैं, उसकी इमेज कैसे बनाते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। पहला आता है वाई। वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है आपका रीजन। आपका कोई भी काम शुरू करने का एक रीजन होता है। जितना बड़ा आपका रीजन होता है उतने बड़े आपके एक्शन भी होते हैं, उतने बड़े ही आपके एफर्ट भी होते हैं उसमें। अगर आप बोलोगे मेरा मन करता है कोई भी काम शुरू करने का, और आप मन के बेसिस पे एक्शन ले लेते हो, तो होगा क्या? 10 मिनट में भी मन चेंज हो सकता है और 10 दिन में भी मन चेंज हो सकता है। तो आपको रीजन जो है वो बहुत बड़ा चाहिए कोई भी काम शुरू करने का, क्योंकि वहीं से जो बोलते हैं ना लोग, आग आएगी, वो आग यहाँ से आती है, रीजन की वजह से आग आती है। क्योंकि अगर मान लो आपको किसी की हेल्प करनी है तो अंदर आग होनी चाहिए कि हाँ मेरे को किसी की हेल्प करनी है और इसलिए ये काम शुरू करना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो हाँ आग होनी चाहिए पैसा कमाने की भी। और मान लो फेम, फेम का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा रीजन होगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। सेकेंड, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का क्या है? मतलब कि आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं अपने आप से कि मैं पूरी जर्नी में किसको फॉलो करूंगा, कौन मेरा मेंटोर होगा। जैसे मेरे कृष्ण जी, मैं डेली सुबह और शाम गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मान लो आपको होगा क्या, सेल्फ डाउट भी होंगे, कॉन्फिडेंस लो भी होगा, तो आप किसको फॉलो करोगे पूरी जर्नी में? ये आपको पहले से क्लियर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, जब भी आपको ये सारे डाउट होंगे आप अपने मेंटोर को फॉलो करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में आप रिसर्च करोगे कि भाई अगर इनको ये चीज़ हुई थी तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये पहले से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आते हैं आपके रिजल्ट्स। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट का मतलब होता है आपने ये तो देख लिया मेरे को पैसे के लिए काम करना है, अब रिजल्ट का एग्जैक्ट आपको कितना पैसा चाहिए, 6 महीने के अंदर आपको कितना पैसा कमाना है, और अगर हेल्प करनी है तो किस तरीके से आपको हेल्प करनी है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स को डिफाइन करोगे, डेस्टिनेशन को डिफाइन करोगे, आपको पहुंचना कहाँ पे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वाई, वाई का मतलब रीजन हो गया कोई भी काम शुरू करने का। पॉसिबिलिटी का मतलब अपने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं तो उनको कैसे कैसे सॉल्व करूंगा, अपने कौन से मेंटोर होंगे जिनको मैं फॉलो करूंगा, और आपके रिजल्ट आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। जब आपको डेस्टिनेशन आपकी क्लियर हो गई, आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो अब आप पहुंचोगे डायरेक्शन पे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान्स, मतलब डायरेक्शन। अब आपको अपने गोल्स क्लियर हैं, मतलब कि आपको पहुंचना कहाँ पे, डेस्टिनेशन क्लियर हो चुकी है, अब आप क्या आते हैं, डायरेक्शन। आप भैया गूगल मैप तो है नहीं जो खोला और आपने अपने डायरेक्शन देख ली कि कैसे पहुंचूं अपने गोल्स तक। तो आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं, और वो कैसे बनाते हैं इसमें डिस्कस करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। तो पहले आपको 6 महीने, 6 महीने में आपने लिख लिया है कितने पैसे चाहिए, या फिर जो भी आपका गोल है आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट। तो अब उसको 6 महीने में आपको वो चाहिए। अब 6 महीने को आप क्या करो, एक मंथ में, हर एक एक मंथ में 6 पार्ट में डिवाइड कर दो कि इस महीने में मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, इस महीने में यहाँ तक, इस महीने में यहाँ तक, इस महीने में यहाँ तक, और इस महीने में यहाँ तक। अब मान लो 6 महीने में मैं आपको बोलूँ आपको चाहिए 60 क्लाइंट्स। आपको अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप कोई भी डांस क्लास शुरू करते हो मान लो, तो आपको 60 क्लाइंट चाहिए, आपको 60 स्टूडेंट चाहिए जिनको आप सिखाओगे। 6 महीने बाद आपके पास इतना होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक एक महीने में 6 महीने को डिवाइड कर दोगे कि भैया एक महीने में मेरे को इतने चाहिए, एक महीने में इतने चाहिए, और एक महीने में इतने, तो 6 महीने में टोटल इतने हो जाएंगे। अब आपको एक महीने को भी डिवाइड करना है एक एक वीक में। अब आप एक महीने को डिवाइड करोगे एक एक वीक में, 4 वीक होते हैं एक महीने में, तो आपको एक महीने में जहां तक पहुंचना है,
आपको एक महीने को भी डिफाइन करना है कि आप कैसे अपने गोल तक पहुंचोगे। इस महीने का गोल मान लो आप पहले शुरू में रखते हो, शुरू के महीने का कुछ भी गोल रख लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे कि मान लो 5 क्लाइंट चाहिए, कि आपको शुरू के महीने में 5 क्लाइंट चाहिए, क्योंकि वो बढ़ जाएंगे बाद में जाके आप 60 तक पहुंच जाओगे, कि सेकंड में आप 5 की जगह शायद 7 कर दो, थर्ड में आप कर दो 12, इस तरीके से आप 60 तक पहुंच जाओगे 6 महीने में। तो आपको मान लो 5 क्लाइंट चाहिए। अब 5 क्लाइंट भी किस तरीके से डिवाइड करोगे आप, कि एक वीक में आपको 1 क्लाइंट चाहिए बस। अब कैसे, इस चीज़ को आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ पे बहुत अच्छे से, कि भैया क्लाइंट कैसे बनाते हैं। आपको बहुत अच्छे से डेटा निकालना पड़ेगा उस चीज़ का, आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस चीज़ पे। तो ये चीज़ आप पहले से करके रखो। जैसे कि मान लो आपका मार्च में महीना शुरू हो रहा है, मार्च से लेके आप अगस्त तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त तक आपको पहुंचना है अपने गोल्स तक। तो आप इन जो 7 दिन बच रहे हैं, इसमें आप क्या करो कि, अबे यार वीडियो तो मैं परसों डालूंगा। 5 दिन आपके जो बच रहे हैं, आपको 5 दिन में क्या करना है, रिसर्च करनी है कि मेरे को क्लाइंट कैसे बनाने हैं। तो आपको उस चीज़ को लिख लो अच्छे से कि मैं इस तरीके से क्लाइंट बनाऊंगा। अब मान लो आपने एक वीक में 1 क्लाइंट बना दिया, अब आपको उस तरीके से स्टेप लेते जाना है और उस तरीके से आपको महीना कंप्लीट करना है, और फिर इस तरीके से आपको 6 महीने पे चलना है। लेकिन उससे पहले भी आपका एक एक दिन भी डिफाइन होगा अच्छे से। अब होता क्या है, 1 सेकेंड, मैं एक एक दिन को लिख लेता हूँ पहले कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, पूरा शुरू से लेके एंड तक। मतलब कि आज मैं 12 से लेके 4 बजे तक ये करूँगा, 4 से 6 बजे तक मैं नहाऊंगा, गीता पढ़ूंगा और मेडिटेशन करूँगा, 4 के बाद मैं जिम करूँगा। इस तरीके से मैं अपना रूटीन लिख लेता हूँ अच्छे से कि आज मैं ये करने वाला हूँ। इससे होगा कि आपको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अभी मेरा क्या करने का मूड नहीं है, ये नहीं है, आप उसको ड्यूटी समझ के करोगे। आपका आता है परफेक्ट। अब आपको परफेक्ट पे ध्यान देना है कि आपको कभी भी परफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि जो परफेक्ट है वही परफेक्ट रहेगा। आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है कि मैं डेली इम्प्रूव करूँगा अपने काम में। और मान लो जैसे कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम में इम्प्रूवमेंट करो लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि शुरू में रिजल्ट नहीं दिखते हैं, शुरू में रिजल्ट उतने नहीं दिखते जितने हम सोचते हैं, लेकिन वो बढ़ते जाते हैं। लास्ट में जाके आपको पता लगेगा कि 6 महीने में यार शुरुआत के जो 4 महीने के रिजल्ट थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, और जो लास्ट के 2 महीने के रिजल्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ला के देंगे आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 महीने वेस्ट चले गए आपके, उन 4 महीने की वजह से आपके वो 6 महीने के रिजल्ट आपको मिल पाए। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो आपको पेड़ काटना है, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, आपने सुना भी होगा कि जब आप पहली बार उसमें मारते हो अगर कुल्हाड़ी से, तो होगा क्या, निशान पड़ेगा सिर्फ उस पर, वो कटेगा नहीं। लेकिन लास्ट में जाके वो कटेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ आपके पहले के एफर्ट जो थे वो वेस्ट थे, या फिर उनकी वजह से तो कटा ही नहीं, सिर्फ लास्ट वाले की वजह से कटा है। तो इसी तरीके से जो आपके लास्ट के 2 महीने के एफर्ट होंगे ना, सिर्फ उनकी वजह से काम नहीं होगा, आपके पहले के महीने की वजह से भी काम होगा। तो आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। और इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं, मतलब अगर आप ये सोचो कि मैं घर से जब ही निकलूंगा जब सारी ग्रीन लाइट हो जाएंगी, तो आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। और अगर निकलते भी हो तो आपको बताने वाला कौन है कि सारी लाइट ग्रीन हो गई है। आप निकलोगे, आपको एक रेड लाइट मिलेगी। रेड लाइट का मतलब क्या है, रेड लाइट का मतलब है आप अपनी जर्नी में अटकोगे, बार बार आपको दिक्कतें आएंगी, सेल्फ डाउट होंगे, और आपको कॉन्फिडेंस जो होगा वो लो होगा। तो आपको मेंटोर के पास जाना है, आप मेंटोर के पास जाओगे, वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर दोगे, कॉन्फिडेंस दोबारा बढ़ाओगे, फिर दोबारा जर्नी स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी रेड लाइट आएंगी। हो सकता है कि आपकी सारी ग्रीन लाइट भी हो तो आपको जल्दी पहुंच जाओ, और हो सकता है आपकी रेड लाइट बार बार आए, लेकिन ये मेंटोर आपकी हेल्प करेगा पूरी जर्नी में। तो अब आ जाते हैं एक्शन पे। एक्शन का मतलब होता है कर्म। कर्म वैसे हम यहाँ से भी स्टार्ट कर ही चुके थे। कर्म करने का मतलब थोड़ी आध्यात्मिक चीज़ें हो जाएंगी, अभी आपको थोड़ा मैं भौतिक जगत के हिसाब से ही बता रहा हूँ। एक्शन का मतलब होता है ड्यूटी।
ड्यूटी मतलब कि आपको पता लग गया डेस्टिनेशन, जाना कैसे है, कहाँ पे जाना है, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है अपनी, आपको उठना है और वहाँ तक पहुँचना है। तो हमको ड्यूटी की भावना से ये चीज़ करनी होती है। अब वो करते कैसे? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब हम अपने दिमाग को ट्रेन करके रखते हैं कि कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि होता क्या, हमारा दिमाग जो है ना ट्रेन हो जाता है इस चीज़ से कि भाई हमको तो कम ही एफर्ट लगाने हैं और रिजल्ट ज़्यादा मिलने चाहिए, और अगर रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं तो बस हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब होता है डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए, लेकिन उसमें हार्ड वर्क भी करना है आपको। तो हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता है, ये सच है और ये बिल्कुल परम सत्य है कृष्ण जी। भैया ये परम सत्य है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग को ट्रेन कर लो इस चीज़ को कि भैया हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, जैसे कि आप 6 महीने बाद अपने गोल तक पहुंच जाओगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये चीज़ कि हाँ आप बोल पाओगे बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपने जिन भी लोगों से सुनी है ये चीज़ें कि भैया स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पूरी कर ली है। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछोगे कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, वो ज़रूर ये चीज़ बोलेंगे कि भैया आज भी हम करते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दिमाग को ट्रेन करो ये चीज़ कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा भैया, लेकिन ड्यूटी की भावना से। अब ये ड्यूटी क्या होती है ये हम समझेंगे कर्मयोग से। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है कर्मयोग। कृष्ण जी ने कर्मयोग में क्या समझाया है। जब अर्जुन को डाउट हुए कि मैं एक्शन कैसे लूँ, और मेरे पे तो अपना जो धनुष है वो उठाया भी नहीं जा रहा है, मैं कैसे बाण चलाऊंगा, तो कृष्ण जी ने उसको मोटिवेट किया। किस तरीके से मोटिवेट किया? उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई कि तेरी ड्यूटी क्या है, और वो कैसे याद दिलाई। कर्म योग में कृष्ण जी ने क्या बोला? कृष्ण जी ने बोला है कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि फल की चिंता ही नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। अब मोटिवेशन मिलेगी कहाँ से, मैं बताता हूँ। राम और श्याम ये दोनों बच्चे हैं, वही बचपन वाले जो स्कूल में एग्जाम्पल देते थे। इन दोनों का गोल जो है ना वो सेम है। मान लो 90% स्कोर करना है दोनों को। और क्यों करना है, इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया, मतलब डेस्टिनेशन इन्होंने पूरी, गोल की शेप इनकी क्या है कि हमको 90% स्कोर करना है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहाँ से अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, और प्लेसमेंट अच्छी होगी तो सैलरी भी अच्छी होगी, और आगे चल के इनके ऐसे ऐसे करके इन्होंने गोल डिफाइन कर दिया है। तो 90% इनका गोल इसलिए है। सेकंड चीज़, 6 महीने में इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब इन्होंने प्लान भी पूरे लिख लिए हैं दोनों ने कि भैया 1 महीने में इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सेकंड में इतना, तीसरे में इतना, और इतनी बार रिवाइज कर लेंगे, और 6 महीने बाद पेपर है। अब आती है एक्शन की, ड्यूटी परफॉर्म करने की बारी। अब राम क्या करता है? राम पूरा ध्यान देता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। ड्यूटी परफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे को ये एक्शन लेने हैं इस डायरेक्शन में पहुंचने के लिए, तो वो पूरा एक्शन पे ध्यान देता है और अपने मेंटोर को फॉलो करता है। जब भी उसको सेल्फ डाउट होता है तो मेंटोर के पास जाता है, वहां से सीखता है, अच्छा ये चीज़ है, सेल्फ डाउट हो रहा है तो उसको थोड़ा दूर कर। लेकिन शाम जो है वो रिजल्ट के बारे में सोचता है कि मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मतलब 90% आएंगे या नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो यार ये हो जाएगा, अगर आएंगे तो यार ये होगा, और आ गए तो मज़े आ जाएंगे यार, फिर मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, उस कॉलेज में एडमिशन अच्छा होगा, और ये मेरे को प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, और मेरे को पैकेज इतना बड़ा मिलेगा। लेकिन जो राम है वो सिर्फ एक्शन पे ध्यान देता है। तो 50% एनर्जी जो है इसकी कहाँ लग रही है? वो सिर्फ रिजल्ट पे है, जो कि उसके हाथ में ही नहीं है, जो उसका अधिकार ही नहीं है। उसका काम है सिर्फ एक्शन लेने का, और राम का पूरा 100% दे रहा है वो किस चीज़ में? अपने एक्शन में दे रहा है, कि उसको पता है कहाँ पहुँचना है और वो काम करे जा रहा है। लेकिन शाम इस चीज़ की टेंशन ले जा रहा है यार कि मैं पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, पहुँच गया तो ये हो जाएगा, उसकी अलग कंडीशन है, वो पूरा उसमें घुस गया, और नहीं पहुँचूंगा तो उसकी भी अलग कंडीशन है उसकी, और एक्शन वो फिर 50% लेता है। लास्ट में जाके होगा क्या? ये एग्ज़ाम सेंटर में गए, वहाँ पे उन्होंने पेपर दिया, और अपना एग्ज़ाम 3 घंटे बैठ के दिया, और इन्होंने पेपर सबमिट कर दिए। अब कृष्ण जी ने जो समझाया वो ये है कि इनका जो अधिकार है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक इनका अधिकार ख़त्म है कि इन्होंने पेपर देना था, इन्होंने तैयारी करी प्लान के हिसाब से, इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में जाना था, वहाँ पे अपना पेपर दे के सबमिट करना था, बस इनका अधिकार ख़त्म हो गया है। अब अधिकार किसका है रिजल्ट पे? टीचर का है।
इनका नहीं है। अब रिजल्ट किसका अच्छा होगा, राम का या श्याम का? राम वो है जिसने पूरे एक्शन पे ध्यान दिया था, अपने मतलब कि अपनी ड्यूटी पे ध्यान दिया था कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, उस तरीके से पढ़ा, उतनी मेहनत भी करी। श्याम ने आधी टेंशन ली कि मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, 90% आएंगे नहीं आएंगे, 90% आ गए तो ये, नहीं तो ये, इस तरीके से ध्यान देता रहा। लेकिन जब पेपर चेक होके आएगा तो उसमें होगा क्या, वो किसी के हाथ में नहीं है। हो सकता है पेपर चेक करने वाला जो टीचर है ना, घर से लड़के आया है, मान लो तो लड़के आया है भैया, वो राम के नंबर नहीं काट पाएगा क्योंकि भैया पढ़ के उसने पेपर दिया है, तो वो नहीं काट पाएगा उसके नंबर। लेकिन श्याम के काट भी दे क्योंकि भैया उसने आईडीए से लिखा, कुछ गलत था, काट दिया। और सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि भैया पेपर चेक करने वाला टीचर जो था वो बहुत नॉर्मल था कि उसने सोचा नंबर देता हूँ आज बच्चों को, तो हो सकता है ना राम के 90% से भी ज़्यादा आ जाए और शाम के 90 आ जाए, एक कंडीशन है। लेकिन सबसे सेफ कौन खेल रहा है कि स्ट्रिक्ट टीचर आ भी गया, अगर ज़्यादा नंबर काटने वाला टीचर भी आ गया और वो भी पेपर चेक करता है तो भी सेफ राम रहेगा, लेकिन शाम नहीं रहेगा। और अगर किस्मत हुई अच्छी तो शाम भी 90% ला सकता है और राम भी 90% ला सकता है। तो यहाँ पे सीखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि भैया इन दोनों के हाथ में रिजल्ट नहीं था, इनके हाथ में एक्शन था। अब आपको ये देखना है कि आपको पूरा सेफ खेलना है, और सेफ खेलने का तरीका मतलब होता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना। रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं होते हैं। आपको लगता है हाँ मेरी किस्मत खुल जाएगी किसी दिन और मैं ना पढ़ के जाऊँ और फिर भी मैं टीचर के भरोसे पास हो जाऊँगा, तो फिर आप बिना एक्शन दिए भी आप अपने गोल तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्लीज़ मत करना यार, 6 महीने में आपको गोल तक पहुंचना है, सक्सेसफुल आप होगे, ज़रूर होगे। तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया। और कृष्ण जी का जो ज्ञान है कर्म योग, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको रिजल्ट की टेंशन होगी तो ये राम और श्याम आपके बहुत काम आएंगे। इसको देख लेना कि भैया आपका अधिकार जो है ना रिजल्ट पे है ही नहीं, आपका अधिकार सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने पे है। आपके गोल्स पे फोकस रखो, रिजल्ट से फोकस हटा दो। रिजल्ट का मतलब होता है पास या फेल, गोल पे फोकस, डेस्टिनेशन पे, कहाँ आपको पहुंचना है वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, यहीं तक है ये वीडियो। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको कैसे एक्शन लेने हैं। पहले आपको गोल डिफाइन करने हैं, फिर डायरेक्शन और फिर एक्शन। वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या करना है, प्लीज़ कमेंट कर दो और मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। कमेंट क्या करना है कि मैं अगली वीडियो में क्या चीज़ ठीक करूं। हो सकता है मेरी आवाज़ जो है वो तेज़ है, धीरे है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ या फिर धीरे बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कमेंट कर देना। और शक्ल का मैं कुछ नहीं कर सकता। और टॉपिक टॉपिक ज़रूर नीचे लिख देना, अगर कमेंट करना कि अगर आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट पे चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम कैसे करना है उस पे चाहिए, या प्लान्स कैसे बनाते हैं उस पे चाहिए, तो ये आप कमेंट कर देना। और तीसरी चीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और बाकी लोगों को शेयर करो और उनको बताओ। आप उनकी टेंशन लेते हो भाई, आपको उनकी फ़िक्र भी है, तो उनको शेयर करो ये चीज़ कि हाँ भाई ये वीडियो देख और ये तेरे काम आ सकती है। और प्लीज़ मेरी भी हेल्प करो कमेंट करके कि मैं क्या चीज़ ठीक करूँ और इस चीज़ को फैलाओ। जय श्री कृष्ण।